अर्धचालक। समझ में आ गया? साउंड थोड़ा सा कट गया था, साउंड वायर निकल गई थी। अब ठीक है, अब ठीक है ना? साउंड निकल गया था, माइक ठीक है। अब सही हो गया होगा। ओके ओके ओके। चलिए, ये तो कल ही बताए थे, इसमें नहीं। अरे मच्छर तुम हटना, याद ध्यान दीजिए। इसके इसके आगे क्या क्या बता दिए थे? एस ब्लॉक के तत्व बता दिए थे। क्षारीय धातु होते हैं, मुलायम होते हैं, चाकू से काट सकते हैं। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है? आज पीरियोडिक टेबल के बारे में तो आज बस पोजीशन बताना है, जगह तो बता ही दिए थे। पोजीशन पूछेगा आपसे, कई एग्जाम में पोजीशन पूछा हुआ है, आप पोजीशन देखते रहेंगे आप लोग। पोजीशन क्या क्या किस में क्या पूछा है, अब बताइए फटाफट। इसमें बताएंगे आप लोग किस को हम चाकू से काट सकते हैं। सबसे क्रियाशील, हाँ, पोटेशियम चाकू से काट सकते हैं। चलिए, ये सब चीजें कल बता दिए थे। देखिए अब ध्यान से, हमारी जरूरत की ज्यादातर चीजें डी ब्लॉक में है। कल हम आपको अक्रिय गैस भी बता दिए थे, सब कुछ बता दिए थे अक्रिय गैसों में। देखिए, ये तो आपको कल का टॉपिक था, ये सारा बताए थे। अक्रिय गैस में ये बताए थे कि सबसे हल्की होने की वजह से हीलियम को नहीं भरते हैं, बल्कि हीलियम क्रियाशील नहीं है, इसलिए इसे बल्ब और उसमें भरते हैं। बल्ब में हीलियम के साथ साथ नाइट्रोजन भी भर देते हैं। नियॉन रंगीन लाइट और किसमें प्रयोग की जाती है? टेस्टर में। आर्गन मरकरी वगैरह में प्रयोग किया जाता है। क्रिप्टन हो गया, जेनान का क्रिया कर लेता है, यौगिक बना लेता है, इसलिए इसे अजनबी या स्ट्रेंजर कहते हैं। ये हेडलाइट में प्रयोग होता है। सबसे भारी गैस रेडॉन होती है, ये ज्वालामुखी के समय निकलती है, इसलिए इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, नेचुरली ये नहीं पाई जाती। सबसे भारी है, इसे उत्कृष्ट या नोबल गैस के नाम से जानते हैं। यहां तक समझा दिए थे, किसी को दिक्कत? अब आगे बताना है। ये कैमरे के फ्लैश लाइट में कौन सा होता है? मैग्नीशियम। कैमरे के फ्लैश लाइट में मैग्नीशियम। आगे बढ़े। देखिए, अब आपको पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए कि पोजीशन क्या पूछेगा। उसके पहले थोड़ा सा डी ब्लॉक के बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए, ये जो डी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक भैया, ये क्या होता है सर? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक की पहली विशेषता है कि इनकी संयोजकता बदलते घटते बढ़ते रहती है, और ये रंगीन यौगिक बना लेते हैं सर। क्या बना लेते हैं सर? रंगीन यौगिक बना देते हैं सर। जैसे अगर हम कह दें FeSO4, इसे क्या कहते हैं? हरा कशिश। देखिए, यहाँ Fe है, यहाँ Fe है। अगर हम कह देंगे ZnSO4, सफेद हो जाता है, इसे सफेद कशिश कहते हैं, क्योंकि Zn यहाँ है। यहाँ देखिए Cu है, यहाँ पे कॉपर है, तो ये CuSO4 नीला थोथा या तूतिया कहा जाता है। इसे इसे नीला थोथा या तूतिया कहा जाता है। ये हरा कशिश, सफेद कशिश, और ये नीला कशिश कहते हैं, इसको तूतिया कहा जाता है यहाँ पर। तो ये सारे जितने चीज होते हैं ना, रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रंगीन यौगिक का निर्माण कर देते हैं। हमारी डेली लाइफ के ज्यादातर चीज इसी में पाए जाते हैं, चाहे वो चांदी हो, सोना हो, पारा हो, प्लेटिनम हो, टंगस्टन हो, या फिर आपका कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, लोहा, क्रोमियम। जितने डेली लाइफ के चीज है सब ना, वो ज्यादातर इसमें पाया जाता है। कैडमियम, ये सारी चीजें हम लोग डी ब्लॉक में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी डी ब्लॉक में जब नीचे जा रहे थे लोग, तो कुछ ऐसे एलिमेंट मिल रहे थे डी ब्लॉक में, जिन एलिमेंट की विशेषता अपने मेन एलिमेंट से मैच नहीं कर रही थी। पीडीएफ यार, आपका आप कैसे पीडीएफ देंगे? पीडीएफ डला हुआ है यार, आपके मोबाइल में चेक करो, उसमें गया होगा आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में। बाकी लड़कों को बिना पीडीएफ के थोड़ा ना पढ़ रहा है, सब पीडीएफ डाला जा चुका है। केमिस्ट्री का पीडीएफ मांग रहा है यार, अकेला अमर प्रॉब्लम है यार तुमको। मिला हुआ है यार केमिस्ट्री का पीडीएफ। फिजिक्स प्रीवियस क्लास में देख लो, पीडीएफ है। फिजिक्स के प्रीवियस क्लास में देख लो। एक्चुअली पीडीएफ डाला जाता है ना, तो रेलवे बैच में डाल दिया जाता है, वो किसी किसी ना किसी में चला जाता है। जैसे फिजिक्स के प्रीवियस में देख लो, या बायोलॉजी के प्रीवियस में देख लो, या केमिस्ट्री के प्रीवियस क्लास में जाके देख लो। प्रीवियस क्लासेज में जाके देखोगे, ऊपर नोट्स लिखा रहेगा, उसमें मिलेगा यार। अब आपको नहीं आ रहा है तो आप समझ भी नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि फिर से पीडीएफ डाल दो। फिर से डालेंगे, फिर से नहीं दिखेगा। ऐसा थोड़ी है कि फिर से डालेंगे तो आपका घर चला जाएगा, नहीं है। पीरियोडिक टेबल का पीडीएफ
अच्छा हाँ, इसका पीडीएफ डालना है अभी। इसका पीडीएफ अभी नहीं डाला हुआ, अभी रात में डाला जाएगा उसको, पीडीएफ को। अच्छा चलिए ध्यान से समझते हैं यहाँ पर। इस पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे डी ब्लॉक में तत्व थे जो डी ब्लॉक में आते थे लेकिन उसमें मैच नहीं करते थे ससुरा। 58 से लेकर 71 वाले जो तत्व थे वो डी ब्लॉक में थे लेकिन मैच नहीं करते थे। अब भैया पूरी आधुनिक पीरियोडिक टेबल को बनाने में 200 साल लग गए। अब ये ससुरे मैच नहीं कर रहा था 58 से लेकर 71 तक। फिर देखा गया कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं 90 से लेकर 103 वाले, ये भी मैच नहीं करते थे सब। तो इनको क्या किया गया, यहां देखिए, यहां से खाली जगह बनाकर 57 तक रखा गया और 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक बाहर निकाल लिया गया इस लाइन से, और 90 से लेकर 103 तक बाहर निकाल लिया गया इस लाइन से। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो 56, 57 के बाद एक ही बार 72 आएगा, 73, 74, 75, 76, ये वाला एरिया गायब है, नीचे भेज दिया गया है, जिसे लेंथेनाइट और एक्टेनाइट कहा जाता है। ये इनकी क्वालिटी डी सीरियली तो ये डी ब्लॉक के हिसाब से थे लेकिन मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्हें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड बनाकर इसे एफ ब्लॉक में भेज के नीचे रख दिया गया। ये ज्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक पूछेगा आपका थोरियम यूरेनियम, तो पता ही है भैया न्यूक्लियर रिएक्टर के काम में आते हैं सब। अब हमें एक पोजीशन पता करना है। क्या पता करना है? पोजीशन। जैसे हम आपसे कह देते हैं कि बताइए लोहा का पोजीशन बताइए, पीरियोडिक टेबल में लोहा का पोजीशन, तो क्या पोजीशन आप बताइएगा? आप ये बता सकते हैं, यहाँ आप देख के कौन सा पोजीशन बता सकते हैं। तो सबसे पहला तो आपको ये दिख गया कि भैया ये डी ब्लॉक में है। किस ब्लॉक में? डी ब्लॉक में। उसके बाद ये भी पूछ सकता है भैया बताइए किस ग्रुप में, वर्ग संख्या ऊपर देखनी होती है। फिर पूछ देगा बताइए किस आवर्त में। क्या है? आवर्त में। यही ना पूछता है, इसके सिवा और भी कुछ पूछेगा। चलिए ध्यान से समझ। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए कि जिन लड़कों का एग्जाम 28 को है भाई उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक है, लेकिन आप भी समझते हैं कि भैया जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है उनको एक फायदा तो एक घाटा होगा। फायदा नंबर ये होगा कि भैया उनके क्वेश्चन पेपर थोड़े से इजी रहेंगे, कंपेरेटिवली थोड़े आसान रहेंगे। लेकिन घाटा ये होगा कि भैया उनको पूरी तरह से हम लोग भी रिवाइज नहीं करा पाएंगे और ना ही हम आपको मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बता पाएंगे। अभी क्या है, जैसे मान के चलिए फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया 28 को, तो हम लोगों को भी एक तो मिल जाएगा कि नहीं नहीं ये चीज़ें पूछे जा रहे हैं, तो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए हम लोग उसे क्लासेज में देते रहेंगे। ये रात वाली क्लासेज आपकी कंटिन्यू रख देंगे ताकि क्या क्या पैटर्न पूछ रहा है किस तरह से उसको बता देंगे। और जो लोग का एग्जाम मान के चलिए 14 को है, 15 को है, इन लोग को, तो उन लोग को एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएगा, कुछ करंट अफेयर बता देंगे, ये सब चीज़ें बता देंगे। तो आप भी जानते हैं भैया आपको एक और से फायदा मिल रहा है तो एक और से थोड़ा सा लॉस मिल रहा है, लेकिन इसमें फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है भाई। फर्स्ट सिटिंग के एग्जाम्स काफ़ी ईजी होते हैं। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि पीछे का हिसाब आप देखिए, तो आप घबराइए नहीं, जिनका बाद में वो भी टेंशन नहीं लीजिए क्योंकि आपको तब तक पैटर्न पता चल चुका रहेगा। अब वैसे भी इसको माइनस मार्किंग नॉर्मलाइज करके बराबर करेगा। मेरा है अकेला अमन, इसीलिए तू परेशान है। 28 को है। चलो देखो। अच्छा भैया देखो एक बात बताते हैं, अभी पहले हम आपको एक नियम कानून से चलना सिखा देते हैं, फिर आप खुद कहिएगा सर नियम कानून छोड़ दीजिए, नियम तोड़िए, बिना नियम के चलिए। जैसे एक सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। नियमतः तो ये कहता है कि अगर आपको किसी का पोजीशन निकालना है तो आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। यही हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए ना। अब देखिए भैया, अब ये किस में क्या क्या चीजें पूछ सकती हैं, यानी आपसे पूछेगा बताइए वो किस आवर्त यानी किस पीरियड में है, किस वर्ग यानी किस ग्रुप में है, उसके अलावा आपसे क्या पूछेगा किस ब्लॉक में है। यही चीजें ना पूछता है, ब्लॉक पूछता है, यह पूछता है। तो आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या जो नीचे लिखी रहती है ना, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये है, तो जो सबसे बड़ी संख्या नीचे लिखी रहती है वो आवर्त को बताता है कि वो किस लाइन में जाएगा। तो आवर्त कितना है? 3। ऐसे भी देखिए ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन। सोडियम कौन से लाइन में चला गया? तीसरे लाइन में चला जाता है। इसके ऊपर जो संख्या लिखी हुई है ना, ये वाली संख्या, ये इसके वर्ग को दर्शाती है। तो चौथा वर्ग में है, देखिए पहला वर्ग में, चौथे वर्ग में है, पहला वर्ग में। आई नंबरवा कोने अक्षर पे है, एस है, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? एस।
ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? एस। कौन सा ब्लॉक हो जाएगा भैया? एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। आगे बढ़े। अब ईमानदारी से बताओ यार, एग्जाम में इतना फुर्सत किसको है? एग्जाम में इतना फुर्सत किसको है? हम कह देंगे 26 लोहा का निकालिए तो जो जाता तो घुचुर घुचुर करते रहिएगा, और उसमें से भी समस्या समझते हैं क्या होता है कभी। अब जैसे मान के चलिए कि बीच वाले पे आएंगे तो इसमें समस्या आने लगता है आपको ग्रुप नंबर ढूंढने में। फिर क्या करना पड़ेगा? आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए 3 ऐसे लिख देते हैं, 3s2 3p6 ऐसे लिख देते हैं ना। तो ये कितना पे चला गया भैया? 10 8 18 पे चला गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए उसमें? तो गिरिए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए सब। यहाँ आ गया ये 18 इलेक्ट्रॉन। किस में हो गया सब? 18 इलेक्ट्रॉन। तो फिर तो खोजने में दिक्कत हो जाएगा भाई। जब इतना हम करेंगे तो पागल हो जाएंगे हम। हमको ये सब कुछ नहीं करना है, हमको आंसर दे के चले आना है। जैसे हमसे कोई पूछे लोहा का क्या है, तो हमको एक आवाज में बताना है भैया, एक बार में बताना है कि भैया लोहा का होगा कितना, ग्रुप संख्या कितनी होगी, कितनी कैसे निकलेगी, ये सब हमको कैसे पता रहना चाहिए एक बार में। चलिए देखते हैं कैसे पता चले। ट्रिक से चले ना। किसी को ट्रिक से तो ऐतराज नहीं है, ऐतराज रहबो करेगा तो क्या करेंगे भैया, उसी से निकालना ही है आपको। देखिए, ये पहला तत्व आपको याद रखिए, ये है आपका हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन है। अब जैसे जैसे नीचे आइएगा ना तो आपको एक मैजिक नंबर मिलता है। क्या आता है? मैजिक नंबर। इसका परमाणु क्रमांक होता है, इसका परमाणु क्रमांक बताइए तो, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा भैया? परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कितना होगा? पहले हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक छोड़िए, पहले ये आवर्त देखिए, ये कौन सा आवर्त है? आवर्त संख्या 1, ये आवर्त संख्या 2, या उसके नीचे आवर्त संख्या 3, आवर्त संख्या 4, ये वाला 5। छोटा हो रहा है इसमें, अरे हटाते हैं इसको। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। अब उसके बाद लिथियम का कितना होता है? उसमें 2 जोड़ दीजिए। लिथियम में 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। इसका 3 में आप कितना जोड़िए? 8। 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। सोडियम का कितना होता है? 11। 11 में फिर आपको क्या जोड़ना है? 8 जोड़ना है। पोटेशियम का कितना हो जाएगा? 19। अब इसमें कितना जोड़ना है? 18 जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 37। उसके बाद हो जाएगा 55। उसके बाद हो जाएगा 87। उसके बाद क्या हो जाएगा? 87। अब आपको ये याद नहीं रखना है, ये एकदम ट्रिक है। कैसे? देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ट्रिक को समझने में दिक्कत होगा, उसके बाद तो आप आराम से बता देंगे। ट्रिक समझने में दिक्कत होगा, वो जब तक याद नहीं है तब तक आराम से। देखिए, यह है पहला हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। उसके बाद आपको मैजिक नंबर याद रखना है 2 8 8 18 18 32 32। 18 में इतने में हो जाएगा। पहली संख्या अगर मिल गई, पहली संख्या मिल गई तो दूसरी निकालने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3। तो ये हो गया लिथियम का 3। अब 3 में आप क्या जोड़ना है? 8। 8 3 11 हो गया। 11 में आप फिर क्या जोड़ना है? 8। कितना हो गया? 19 हो गया। फिर कितना जोड़ना है? 18। कितना हो जाएगा? 37। फिर क्या जोड़ना है? 18। कितना हो जाएगा? 55। फिर उसके बाद क्या करना है? 32। कितना हो जाएगा? 87। कितना होगा? 87। तो आपको ये संख्या बस याद रखनी है। क्या करनी है? ये संख्या याद रखनी है। इसको याद नहीं भी है ना एग्जाम में, सपोज कीजिए कि एग्जाम में हो सके तो हम भूल जाए, एग्जाम में हो सके तो भूल जाए, आपको कुछ पीरियोडिक टेबल नहीं बनाना है। आपको बस इतना बताना है कि भैया हमको क्या है, गोली मारिए तत्व को। पहला तत्व हाइड्रोजन होता है 1, उसके नीचे क्या जोड़ेंगे भैया? 2 जोड़ेंगे, 3 लिथियम 19। यहां तक तो याद रहेगा। अब इसमें क्या जोड़ दे भैया? अब आप जरा पीछे देखिए, इसमें क्या जोड़े? 2 1 3 11 19। 19 के बाद क्या आया? 37। कितना जोड़े? 18 जोड़े। 37 के बाद कितना आया? 55 87। 55 87। 37 55 87। ये याद रहेंगे सब कि नहीं याद रहेंगे सब? भैया ये याद रख लिए ना तो 2 मिनट में आपको अभी आवर्त निकलेगा। 2 मिनट में, यूं 2 मिनट में। नहीं आया दुआ? नहीं याद हुआ? ये कितने लोग को याद हो गया?
ये कितने लोग को याद हो गया नंबर? जिनको ये नंबर याद हो गया उनको आवर्त में कोई दिक्कतें नहीं है यार, कैसे बता दे तुमको। 1 3 11 19, ये तो मुझ जबानी याद रहता है। 1 3 11 19, 1 3 11 19, 37 55 87। देखिए इसके लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में भी 7 है, देखिए ना, 37 55 87। 1 3 11 19, 37 55 87, 1 3 11 19। ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा यार। यहाँ पे क्या करना है देखते चलिए, याद नहीं हुआ तो बोलो भाई। इसमें 2 जोड़िए, इसमें 8 जोड़िए, 8 जोड़िए, 18 जोड़िए, 18 जोड़िए, 32 जोड़िए। 2 8 8 18 18 32। ये तो मैजिक नंबर है यार, इसको तो जोड़ने में क्या जाता है। 1 3 11 19, 37 55 87, 37 55 87। याद हुआ कि नहीं? नहीं याद हुआ तो हम बतेबे नहीं करेंगे आगे। हाँ ये तो मैजिक नंबर है। 2 8 18 18 32 32, ये हो गया। 1 3 11 19 37 55 87, 1 3 11 19 37 55 87, 1 3 11 19 37 55 87। याद हो गया? 1 3 11 19 37 55 87 याद हो गया। जितने लोगों को याद हो गया उनके लिए 1 सेकंड बहुत है, इसके लिए आवर्त निकालने के लिए 1 सेकंड एनफ है। 1 सेकंड में निकाल देंगे आप लोग, गारंटी। याद हो गया कि नहीं? याद हो गया। चलो भैया 1 सेकंड देखते हैं सही बोल रहे हैं या नहीं। चलिए इसको बड़ा बड़ा अक्षरों में लिख दे। ससुराई पीरियोडिक टेबल में इतना ना रंग दिया है इसको कंपनी वाला, खाली स्पेस बहुत ज्यादा दे दिया है। रेडी हैं आप लोग बनाने के लिए? एक बार दोबारा नंबर वा बोल दीजिए तो। 1 3 11 19 37 55 87, यही ना है? यही है। एक बात बता भैया, हाई चौथा आवर्त है पहला, हाई चौथा है दूसरा, हाई तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। 7 को ना आवर्त होता है जी, 7 को आवर्त होता है। कितना आवर्त होता है? 7 को। पहला आवर्त की शुरुआत 1 से होती है, दूसरा आवर्त की शुरुआत 3 से होती है, तीसरा का 11 से होती है, चौथा का 19 से होता है, पांचवा का 37 से होगा, इसका 55 से होगा। अब बताइए तो हम आपसे कहते हैं कॉपर 29 का बताइए तो। 29 कॉपर का बताइए किस लाइन में आएगा? ये 29 वाला किस लाइन में आना चाहिए? तो आप देखिए तो 1 3 11 19 37 55 87। ले भैया हाई 37 वाले में थोड़े जाएगा, ये तो 37 38 39 40 वाले जाएंगे। कोने में जाएगा? 19 वाले में जाएगा, 19 वाले में जाएगा ना। 1 2 3 4 चौथा आवर्त में खत्म कहानी, चौथा आवर्त में कहानी खत्म, चौथा आवर्त में कहानी खत्म। आर्गन 18, आर्गन 18, 1 मिनट में एक बार में आंसर आना चाहिए। आर्गन 18, आर्गन 18। आर्गन 18 कैसे बता दिया लोग? 1 सेकंड से ज्यादा लगा ना तो बाथरूम में जाओ, पेशाब करो, डूब के मर जाओ उसमें, चुल्लू भर पेशाब में डूब के मर जाओ। 1 सेकंड से ज्यादा कैसे लग गया रे भैया? हम तो समझा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारा टाइम लगेगा। तो लोग को समझाना थोड़ी है क्या? ऐसे नहीं ऐसे तो हम इसे देख के बोल देंगे भैया सीधे 3। हमको समझाना है। कोई को कहता है सर आपको भी 1 सेकंड से ज्यादा लग रहे भैया, हमारा सॉल्व भी करना है, थोड़ा बताना भी है। यहाँ से टाइम पहुंचने में भी तुम लोग को 1 2 सेकंड का लैग होता है, हमारे से आपके आवाज पहुंचते हो। को खकोरता है सब सीधे 1 3 11 19 37 55 37 55 87। अरे कोनो घोंचुओ होगा तो वो थोड़े कहेगा कि भैया 19 के बाद 18 आता है, 18 जब वो आएगा तो 11 के बाद वे ना आएगा। कौथा है रे भैया 1 2 3 3 खत्म, 3 खत्म। ऐसे ही ग्रुप निकलता है, ऐसे ही ग्रुप निकलता है, दाएं से ग्रुप निकल जाता है। देखो ना
ग्रुपो ऐसे ही निकलेगा, अब ब्लॉको ऐसे ही निकलेगा। जिसको ग्रुप निकालने आ गया ना वो ब्लॉक निकाल लेगा, जिसको ग्रुप निकालने नहीं आया ब्लॉक नहीं निकाल पाता है, क्योंकि ग्रुप और ब्लॉक एक साथ निकलता है। अच्छा बता तो भैया, बताओ 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 भैया बताओ, बताइए। सीसा बेरासी, सीसा बेरासी, सीसा बेरासी। देखिए इसको देख के मत बताइए आप लोग, फटाफट यहां से हम इसीलिए इधर ही लिख देते हैं। सीसा बेरासी आपको बार बार लिखना है, वो नंबर हुआ सीसा बेरासी। 1 3 11 19 37 55 87, 37 55 87। भैया 87 के बाद तो बेरासी नहीं आएगा, 55 वाले लाइन में मिल जाएगा। चौथा 1 2 3 4 5 6 छठवा वाले में, कितना वाले में? छठवा वाले में। कितना वाले में? छठवा में। नहीं निकला, नहीं निकला तो उपाय बताए ना, नहीं निकला तो और कौन सी का निकाला जाए? 47 निकालिए, 47 निकालिए, 47 चांदी निकालिए। 47 न होता है चांदी का, एजी 47, 47 निकालिए। 47 एजी 47, एजी 47, एजी 47। कुणाल सिंधु का आईटीआई का पूछ मार ले भैया, अभी आईटीआई का दिमाग में मत लाओ, अभी पीरियोडिक टेबल दिमाग पे चल रहा है। कितना है? 47 47 47, अरे 47। 1 3 11 19 37 55 87, 37 55 87। 87 के बाद तू आएगा नहीं, 55 के बाद भी नहीं आएगा, 37 के बाद 47 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 छठवा वाले में होगा, खत्म। छठवा वाले में होगा, खत्म हो गया। किसी को अगर अब आपको विश्वास नहीं होगा बाबू, पिछले एग्जाम में, पिछला एग्जाम में केवल लगभग 17 से 18 बार ये क्वेश्चन आया था, फलनिया का आवर्त निकालिए, फलनिया का हाई निकालिए, किसी का हाई निकालिए, किसी का हाउ निकालिए। कितना का पूछा था, तो 1 सेकंड में बनाएगा इसे, ये तुरंत। किसी को आवर्त में दिक्कत है? एनीवन? हम आपको दे देते हैं, आप निकालिए। पारा 80, सोना 79, टंगस्टन 74, कॉपर 29, रेडॉन गैस 86। सबका एक के बार में आंसर निकाल के दीजिएगा। आप जब ये दे देंगे निकाल के, तो हम समझ कि आपको परमाणु संख्या याद रखनी पड़ेगी। आपको परमाणु संख्या क्या करनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी। तो परमाणु संख्या सबका तो पूछता नहीं है भैया, सबका तो आपसे पूछेगा नहीं। हम फेमस आपको बता देते हैं, ये परमाणु संख्या होती है जिसको आपको पूछता है। यहाँ फेमस का लिख देते हैं हम आपको। आप परमाणु संख्या ध्यान में रखिएगा, रीजन आप समझिए ना। परमाणु संख्या एक रोल नंबर है, आपको रोल नंबर नहीं याद है, तत्वों का रोल नंबर है। अब रोल नंबर नहीं याद है तो भैया मेंडलीव के पास भी इसका कोई ट्रिक नहीं है, सीधी सी बात। मेंडलीव के पास भी इसका कोई ट्रिक नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से, संख्या तो याद ही रखनी पड़ेगी। अभी किसी को कॉपर नहीं याद है तो देखिए 30 तक में तो आपको भाई, हम तो सीधा कहते हैं भैया 30 तक तो आपको पता ही होना चाहिए, 30 तक आपको पता होना चाहिए। और इसके में तो देखिए ये है, इसको और इसको छोड़िए दीजिए, इसको तो ऐसे ही याद हो गया, नहीं याद हो गया इसे। हेलिना की रब से फरियाद 2 3 11 19 37 55 87 तो यादें हो गया आप लोग को। 30 तक याद रखना पड़ेगा। 30 के बाद आपको हम बता देते चलते हैं किसका किसका याद रखना है आपको। ये हो गया आपका एजी कैडमियम, समझ में आ गया। चांदी का कितना हो गया भैया? चांदी, उसके बाद सीडी यानी कैडमियम, चांदी और कैडमियम 47 48, 47 48। इस लाइन में इसे देख लेंगे लोग। टीन एसएन 50, टीन का 50। आयोडीन 53, आयोडीन 53 53, आयोडीन 53। बस इस लाइन में काम खत्म। इस लाइन में आपको याद रखना है टंगस्टन के बारे में, ऑस्मियम, प्लेटिनम लोहा, ये पर पोलोनियम। इस लाइन में इतना याद रखेंगे, टंगस्टन, टंगस्टन, ऑस्मियम, प्लेटिनम, सोना, मरकरी, लेड, सबका आपको लिख किया। पोलोनियम,
बस इसका याद रखें, इतना हो गया। इससे ज्यादा कौन चीज, यूरेनियम एगो याद रख लेंगे 92, यूरेनियम 92, थोरियम 90, प्लूटोनियम 94, यहां से याद रखिएगा थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम 90, 92, 94, 90, 92, 94। तो भाई 3 ठो ये हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ठो आपको याद रखना है, इसी से पूछ देता है। रेलवे के तो कई एग्जाम में उसका पीरियोडिक नंबर दिया था, कई एग्जाम में, कई सेट वाले में इसका नंबरिंग भी दिया था। इसको याद रखेंगे लोग, इसका कोई उपाय नहीं है बाबू, आप ही बताओ ना, कोई इसका उपाय हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है यार, इसका कहां से कोई उपाय लाएगा? एबीसीडी का याद करने का ट्रिक होता है क्या? वैसे ये पीरियोडिक टेबल का एबीसीडी है, इसका कोई ट्रिक नहीं होगा। 50 तक याद है? क्यूटी कुमारी कर 50 तक याद है? हाँ बबनी, हमको पता है आपको 50 तक क्यों याद है, कभी ना कभी आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी जरूर की होंगी। क्योंकि जनरल कंपटीशन एक ऐसा गढ़ा है कि अगर किसी का पांव फिसला तो सीधे आके इसी गड्ढे में गिरता है, चाहे उसका इंजीनियरिंग से पांव फिसला हो, मेडिकल से, वकालत से, बीए, बीएससी, एमएससी, कुछ किया हो, अगर गिरिएगा तो इसी गड्ढा में आके गिरिएगा। ये वो गड्ढा है जिसने न जाने कितनों को अपने आप में संभाल लिया। चलिए बाबू, पीरियोडिक ये तो निकल गया। अब बात आती है भैया ग्रुप निकालना। क्या चीज? ग्रुप निकालना। अब हम एक काम करते हैं, ग्रुप के साथ साथ ही हम यहाँ ये समझ जाते हैं, ग्रुप के साथ साथ ही हम क्या समझ जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि भाई साहब यहाँ पे ग्रुप ब्लॉक के हिसाब से, जैसे देखिए एक, अरे एक लिखना यार, 1 और 2 ये किस ब्लॉक में आएगा? 1 और 2 किस ब्लॉक में जाएगा भैया? एस ब्लॉक में। 3 से लेकर 12 तक, ऐसे जो 12 नहीं लिखा है, अच्छा ऊपर लिखा है, कोई बात नहीं, वहां लिखा है नहीं दिख रहा है, यहां हम लिख देते हैं 3 से लेकर 12 तक। अगर किसी का ग्रुप 3 से 12 तक है तो कौन सा ब्लॉक है? 3 से 12 तक है तो कौन ब्लॉक है? डी ब्लॉक। 13 से लेकर, कहां से? 13 से लेकर 18 तक, 13 से 18 तक कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। एस ब्लॉक बोलिए, 1 2 एस ब्लॉक, 1 2 एस ब्लॉक, 1 2 एस ब्लॉक। डी ब्लॉक 3 से 12 डी ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक। 13 से 18, 13 से 18 पी ब्लॉक, 13 से 18 पी ब्लॉक, 13 से 18 पी ब्लॉक। देखो भैया, याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया? याद हो गया? जितने लोगों को लगता है कि मेरा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, एक मंत्र याद करके जाओ, एग्जाम निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जाम निकल जाएगा। तुमको एक एग्जाम्पल बताते हैं, समझो ध्यान से। हम जिस गांव में रहते हैं ना, वहां मेरे गांव में जहां बचपन में थे हम, एक बहुत बड़ा बदमाश आदमी था, जिससे ना 2-3 जिला क्या, जिला की पुलिस डरती थी। इतना खतरनाक था, मतलब अगर वो आ जाता, जिस जिला में जाता था, उस जिला की एसपी डीएम लोग टेंशन में आते थे, सोच रहा क्या करेगा। मतलब बहुत बदमाश टाइप का आदमी था, एकदम भयानक क्रिमिनल टाइप का था। लोग उससे बहुत डरते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी वो जहां बोल दे वहां पर। मतलब अगर पान की दुकान पे आ गया ना, तो पान वाला उनको फिल्मी गुंडा थे, कि फिल्मी गुंडा कि मतलब जिस तरह से पूरा गांव उसकी सेवा में लग जाता है साउथ की मूवी में, वैसे ही था वो। सोच रहा बहुत भयानक गुंडा था वो। एक बार की बात है कि बरसात का दिन था और रात में लगभग 8 बजे, 7-8 बज गया था, अंधेरा हो गया था, और बरसात में एक आदमी के घर में चोरी हो गई। तो गांव वाले सब लोग मिलके और उस चोर को थप्पड़ मार डाले लोग। गांव के सारे लोग नहीं मिले लोग, 10 लोग मिले लोग, अब बिना लाठी डंडा के, और घूसा मार डाले लोग उसको। इतना मारे लोग कि जाके हॉस्पिटल में मर गया। मामूली सा चोर था, मार दिया उन लोग। अगले दिन जब पेपर में छपा ना, तो ससुरा वही गुंडवा था जिससे 2-4 जिला डरता था।
अब जो लोग मारे थे लोग, उन लोग को विश्वास ही नहीं होता, सोच रहा जिससे जिला का जिला कांपता था ससुरा, उसको हम लोग चोर समझ के मार दिए। रियल में अगर वो वहां पे अपना नाम बता देता ना, एक्चुअली चोर कोई और था, वो चोरी करके भाग गया, ये ससुरा उधर से आ रहा था, इसको अपने डॉन बनने का डर, हमको कौन मारेगा, लोगों को लगा यही चोर है, पकड़ के थूर दिया लोगों ने। तो याद रखना बाबू लोग, अगर तुमने रियलिटी में बताते, अगर हमारा पूरा गांव मिल जाता ना तो उससे आंख नहीं मिला सकता था। भाई सबको अपने बाल बच्चे का परवाह होता है, सबको होता है, लेकिन नहीं ससुरा चोरी करके कोई और भाग गया, लोगों ने इसको पकड़ के, रात हुई भी थी, अंधेरा था, बारिश हो रहा था, किसको समझ में आता, हल्ला, बारिश में तो अपने हल्ला होने लगता, बेचारा चिल्ला रहा है, किसको आवाज सुनाई दे रहा, मार घुसा मर गया, हॉस्पिटल ले जाते मर गया वो। ये होता है भाई, जितने लोग को लगता नहीं भाई साहब मेरा एग्जाम है, क्या हो गया, यही सोच रहा डूबेगा तुम, एग्जाम है तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया ना, 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे गलत हो जाएंगे, 8-10 क्वेश्चन गलत होना फिक्स है, इसलिए घबराइए नहीं, समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। चलिए ध्यान से समझिए, यहां देखिए, अगर कोई एस ब्लॉक के तत्वों का ग्रुप कहां से शुरू होता है, 1 से 2, एस ब्लॉक के तत्वों का ग्रुप कहां से शुरू होता है, 1 से 2, कहां से शुरू होता है भैया, 1 से 2, डी ब्लॉक का 3 से 12, 3 से 12, डी ब्लॉक 3 से 12, डी ब्लॉक 3 से 12, और 13 से 18 पी ब्लॉक, 13 से 18 पी ब्लॉक। हाँ चलिए ठीक है, मैजिक नंबर आपको याद है ना, कौन सा मैजिक नंबर था, 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18 32 32। लेकिन यहां बाबू आप एक चीज समस्या समझिए, यहां समस्या ये है कि यहां ऑलरेडी 2 है, अब इसमें 2, जब ऑलरेडी 2 है तो अब इसमें 2 नहीं जुड़ेगा, अब इसमें जुड़ेगा 8, तो जब इसमें 8 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 10, फिर 8 जुड़ेगा तो 18, फिर 18 जुड़ेगा तो 18 18 36, फिर 18 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54, ये कितना हो जाएगा 86, ये कितना हो जाएगा, अभी 86 तक याद रखें, 86 तक ध्यान रखें, 118 हो जाएगा, इसको कितना करेंगे 118, लास्ट है तो 118 हो ही जाएगा। यहाँ पर इसमें कितने लोगों को दिमाग लगाना, हम 2 तरीके आपको बता देते हैं। पहला जो बात था कि भैया हम जो मैजिक नंबर लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, 2 8 8 18 32, 2 8 8 18 18 32 32, वही तो यहाँ पे भी लगाए हैं। ऑलरेडी जब 2 लग गया है तो क्या जोड़ेंगे 8, फिर क्या जोड़ेंगे 8, फिर क्या जोड़ेंगे 18, फिर क्या जोड़ेंगे 18, फिर क्या जोड़ेंगे 32, फिर क्या जोड़ेंगे 32, क्या हो गया 32। सेम चीज तो है यार, सेम चीज तो है, नहीं याद रखिए इसको, ये ट्रिक हम बता दिए, याद नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप इधर वाला याद किए हैं, याद कीजिए ना, इधर वाला क्या याद किए थे, या इधर क्या है 1 3 11 19 37 55 87, 37 55 87, यही ना याद किए थे, क्या याद किए थे, यही याद किए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए यहाँ पे 2 के बाद ये क्या हो गया भैया, यहाँ देखिए 2, ये कितना हो गया 1 2, 1 के बाद क्या हो गया 2 2, अब बस यहां से देखिए 3 यहां हो गया ना 3, इसके बाद यहां वाले नंबर से एक एक घटाते चालू कीजिए, एक एक, ये 10 है, ये 11 है तो उससे जस्ट पहले उधर 10 होगा, 19 है तो उधर 18 होगा, 37 है तो उधर 36 होगा, 55 है तो 54 होगा, 87 है तो 86 होगा, 87 है तो क्या होगा 86 हो जाएगा। अरे भैया ये थोड़ा सा ऊपर लिख दिए हैं ज्यादा, ये 87 है तो उधर कितना होगा 86, तो आप इसके हिसाब से भी याद कर सकते हैं, बेहतर होगा कि आप इसको भी याद कर लीजिए, जैसे उसको याद रखे थे ना 1 3 11 19 35 35 37 55 87, वैसे इसको भी याद रखेंगे, 2 10 18 36, 2 10 18 36, 54 56, 54 56, इसको नहीं याद रखना है, 54 और 56, 54 56 वो याद हो गया तो हम ऐसे ही 1 सेकंड में ग्रुप और ब्लॉक दोनों निकालेंगे, इससे अच्छा वो है, ग्रुप ब्लॉक दोनों निकलेगा, 2 10 18 54 56, 2 10 18 36 54, सॉरी 56 तो उधर आएंगे, देखिए 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86। एग्जाम में नहीं है भाई दी, एग्जाम में अगर भूल गए तो क्या दिक्कत है भैया, इधर वाला ही है ना, तो सबसे पहले हीलियम से शुरू होता है, हीलियम का कितना होता है 2, अब क्या करना है भैया इसमें 8 जोड़िए 10 और 8 जोड़िए 18 और 18 जोड़िए कितना होगा भैया
18 जोड़ेंगे कितना 36, और 8 जोड़िए, 18 जोड़िए 54, और 18 जोड़िए, अब कितना जुड़ेगा 32, 86 हो गया। 2 8 10 2 8 2 10 18 36 54 86। याद हो गया सब? 4-5 बार बोलिए, याद हो जाएगा। 2 10 18 36 54 86। 2 8 10 2 8 का लिए बोलते रहे भैया, 8 तो जोड़ना है। 2 10 18 36 54 86। याद हुआ या नहीं हुआ? याद हो गया? चलिए हम इसका एक कमाल दिखाते हैं आपको। क्या दिखाते हैं भैया? कमाल दिखाते हैं। वर्ग निकालना है ना, वर्ग निकालना है तो मेरी ओर ध्यान दीजिए। इधर वाली संख्या आपने क्या याद रखा था? 1 3 11 19 37 55 87, यही याद रखे थे। और इधर वाली संख्या क्या याद रखे आप? 2 10 18 36 54 86, यही याद रखे हैं, यही याद रखे। सपोज कर लीजिए कि हमको निकालना है मैग्नीशियम 12 का, मैग्नीशियम 12। आप इसका आवर्त बताइए। मैग्नीशियम 12 आवर्त किस वाले में होगा? इस वाले में आवर्त जाएगा, यानी 1 2 3, तीसरा आवर्त में जाएगा, आवर्त चला जाएगा ना। आवर्त तो 3 हो जाएगा, इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं है, सबको पता है आवर्त 3 हो जाएगा। अरे अरे 2 नंबर बा याद रख ले में, तोरा इवन ऑड लगता है नौटंकी। कौन सी नंबर याद थोड़े रखना है, इसको तो बना लेना। 2 8 18 2 8 8 18 18 32 32 जोड़ के एक रोज बना लेना यहाँ पे, ये हो गया ना। अब देखिए ग्रुप निकालना है। ये तो हो गया आवर्त, आवर्त कितना हो गया भैया 3। अब वर्ग यानी ग्रुप निकालना है। देखिए ध्यान से, आवर्त निकालने के लिए देखते हैं ये किस वाली संख्या के आगे है। और ग्रुप निकालना बड़ा सिंपल है, इसमें से उसको घटा दीजिए, इसमें से उसको घटा दीजिए जो जस्ट इससे छोटा है। भैया 12 में से तो 18 घटेगा नहीं, इससे जस्ट छोटा उधर कौन नंबर है? इससे जस्ट छोटा उधर कौन नंबर है यार? जो यहां 12 लिखा है, इससे जस्ट छोटा उधर कौन नंबर है? कौन नंबर है भैया? 10 है। तो बताइए भैया 12 में से 10 गया 2, वर्ग कितना हो गया 2, वर्ग कितना हो गया 2। अब बताइए तो ये 2 कोने ब्लॉक में जाएगा। 2 1 2 3 4 5 वर्ग कितने होते हैं 18। तो 1 से 2 किस वर्ग किस ब्लॉक में जाता है? ब्लॉक बताइए। ब्लॉक एस ब्लॉक, ब्लॉक एस ब्लॉक। वाह रे भाई वाह, ये धाए तो निकल गया ये। हाँ चलिए देखते हैं सही निकला है कि नहीं निकला है। ये ना एमजी मैग्नीशियम भैया, आवर्त संख्या 3, वर्ग संख्या 2, ब्लॉक संख्या एस ब्लॉक, ब्लॉक संख्या एस ब्लॉक। दूर से खाली 2 नंबर लिखो, देखो पूरा पीरियोडिक टेबल का खेल समझो। हाई नंबर याद रखो, 1 3 11 19 37 55 87। एगो इधर रखना है 2 10 18 36 54 55 87 54 86। इसमें 87 नहीं आता, 87 इधर आता है, 86। हो गया काम खत्म। क्या करना है भैया? काम खत्म करना। उससे भी अगर ये नहीं भी याद होता है ना, तो क्या करो, इस वाले से एगो घटा दो। अब भैया 1 में से 1 घटाओगे तो उधर 0 आएगा, तो 0 थोड़े। 2 में से 1 घटा, 3 में से 1 घटाओ तो उधर 2 है। 11 में से 1 घटाओ उधर 10 है। 19 में से 1 घटाओ उधर 18 है। इधर 37 है, उधर कितना है 36 होगा। 54 है, 55 है, 54 होगा। 87 है, 86 होगा। हकीकत में तो यही याद करना है यार। एगो कम करके लिख दो, उसमें से एगो कम करके लिख दो। याद रहेगा या नहीं रहेगा? किसी को दिक्कत है? ब्लॉक नहीं समझ में आया? अरे बोका कहीं का, इधर देखो ब्लॉक समझ में नहीं आया तो जिस बोका को नहीं समझ में आया ब्लॉक समझो। हाई कौन ब्लॉक है? एस ब्लॉक। तो देखो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग एस ब्लॉक का होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12
कौन सी 12। जैसे देखो अगर मान के चलिए वर्ग आ गया 12, वर्ग आ गया 12, तो किसके बीच में रहेगा? तो 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक में, 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक में, 13 14 15 16 17 18 कौन ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। किस ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। दोबारा निकालो, नहीं समझ में आया तो दोबारा निकालो, फिर से निकालिए, हम फिर से दे देते हैं। चलिए इस बार हम कुछ इसी में दे देते हैं, निकालिए। लोहा 26 निकालिए, सब कुछ निकालिए इसका। Fe लोहा है, 26 होता है इसका परमाणु क्रमांक, निकालिए। हमको इसका सब चाहिए, सब खथियान चाहिए इनका हमको इसका आवर्त चाहिए, वर्ग चाहिए, ब्लॉक चाहिए। चार डी और ये आवर्त संख्या 4 है, ठीक है। अमित पांडेकर सर ये तो याद हो ही जाएगा, एटॉमिक नंबर न तो प्रॉब्लम है ससुरा। एटॉमिक नंबर पूजा कुमारी हमको नहीं आ रहा है। अरे बबुनिया तू तू कसम खा ले, हमारा नहीं आ रहा है। तुमको पता है बबनी, हम सीरियल देखते हैं तो हमको समझे में नहीं आता है। रीजन क्या है कि हम कसम खाएं कि सीरियल में हमको इंटरेस्टेड नहीं है। रियल में हम कोई सीरियल देखेंगे तो हमको भी समझ में आएगा। सपने सुहाने, लड़प्पन के, गुंजन, रचना, राजू सर का जने कौन कौन थे सब पहले सीरियल देखे। लेकिन हम कसम खाएंगे सीरियल हमको अच्छी चीजें नहीं होता। उसी तरह तू लोग कसम खाइए लो, केमिस्ट्री हम लड़कियों के लिए बना ही नहीं है। अब इसमें समझना क्या है रे बबनिया, देख तो 26 कोने के सामने आएगा। हाँ 11 के सामने 26 आएगा कि 19 के सामने आएगा? ये बता तो 26 केकरा सामने आएगा, केकरा से करीब पड़ेगा? 11 से करीब पड़ेगा कि 19 से करीब पड़ेगा? 19 से करीब पड़ेगा। 19 से करीब पड़ेगा तो गिन, चौथा नंबर है 1 2 3 4, चौथा लाइन में ना, तो आवर्त हो गई 4, आवर्त हो गई 4। अब वर्ग निकालना है तो होने से घटा दीजिए, इसका सबसे करीबी संख्या घटाइए उधर से। तो भैया उन 26 में से 36 को घट तो नहीं घटेगा। सबसे करीबी कौन है? 18। सबसे करीबी कौन है? 18। घटाइए तो 26 में से 18 गिल कितना होगा? 26 में से 18 गया कितना होगा? 8। हाँ वेरी गुड, 8। तो वर्ग कितना हो गया? 8। वर्ग कितना हो गया? 8। अब रह गया ब्लॉक निकालना। रे बबुआ, बबुआ रे इधर देख, एक पहला वर्ग और दूसर का वर्ग एस ब्लॉक में 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक किस ब्लॉक में जाता है? डी ब्लॉक में। 3 से 12 तक डी ब्लॉक में, 3 से 12 तक डी ब्लॉक में। ये आंसर कितना आया है इसका? 8। तो भैया 3 से 12 तक डी ब्लॉक में जाते हैं। डी ब्लॉक में क्योंकि 3 संख्या, अगर किसी का वर्ग 3 से 18 के बीच में आता है, 3 से लेकर 12 के बीच में, तो डी ब्लॉक में चल जाता है। डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक हो गया। और दे, हाँ निकालिए। मोल्वेडेनियम 42 निकालिए, MO 42, MO 42 निकालिए, मोल्वेडेनियम 42, मोल्वेडेनियम 42 निकालिए। देखिए कि ये किसके सामने पड़ेगा, आवर्त निकल जाएगा। इससे सबसे करीबी घटाइए, वर्ग निकल जाएगा। और वर्गों का ठिकाना पता है, 1 से 2 वर्ग, एस ब्लॉक 3 से 12 तक। लेकिन इसमें एक दो झोल है, एक दो जगह झोल है, वो झोल गड़बड़ा जाएगा। देखिए कैसे भैया, इसका आवर्त कौन सी होगा? 19 42 केकरा सामने भेटाएगा? 19 से नजदीक पड़ेगा कि 37 से? 55 करेंगे तो इसे थोड़ा पीछे छोड़ देगा 42 को, 37 से निकट पड़ेगा। गिनो भैया, 1 2 3 4 5, 5वां आवर्त में, आवर्त संख्या 5। अब निकालना है वर्ग। वर्ग जैसे निकालेंगे ना तो हचाक से आपको ब्लॉक अपने से पता चल जाएगा। 42 का सबसे करीबी संख्या इधर क्या घटाए? 54 घटबे नहीं करेगा, 36 घटेगा। कितना घटेगा? 36।
कितना घटेगा 36। तो भैया 42 में से 36 घटाएंगे तो 2 ए पार 4 ऊपर 6, कितना हो गया 6, नहीं हुआ 6। अब ब्लॉक बताइए ये भैया 3 से लेकर 12 तक ब्लॉक संख्या डी में आता है। 6 तो 3 से 12 के बीच में रहेगा तो डी ब्लॉक। कौन वाला ब्लॉक? डी ब्लॉक। चेक कर लीजिए ना, चेक कर लीजिए, मोल्वेडेनियम है। आवर्त संख्या कितना है? ऐसे चलो 5 आया है, आवर्त 5 आया है। हम लोग का कितना है? अच्छा हम लोग का ही 5 आया है। चलिए वर्ग संख्या देख लिया जाए। वर्ग संख्या ये रहा 6, ऊपरा लिखा है इसमें। ब्लॉक संख्या डी, ब्लॉक संख्या डी। लेकिन एक जगह गड़बड़ा जाएंगे आप, इसमें एक जगह क्या हो जाएंगे? गड़बड़ा जाएंगे। कैसे न गड़बड़ा जाएंगे? देखिए ध्यान से, अगर हम दे देते हैं क्लोरीन 17 का निकालने का, तो अब शर्ती है आप गड़बड़ा जाएंगे। देखिए क्लोरीन 17 निकाल के देखिए आप गड़बड़ा जाएंगे। क्लोरीन 17 निकाल के देखिए आप शर्तीय गड़बड़ा जाएंगे। क्लोरीन 17 निकाल के देखिए आप शर्तीय गड़बड़ा जाएंगे। निकाल के देखिए कहीं गड़बड़ मत हो जाए। 7 आ रहा है ना, 17 जबरदस्ती लिख रहा है। ये 7 आएगा, 17 जबरदस्ती लिख रहा है। देखो ये 17 किसके करीब पड़ेगा? 11 के जस्ट आगे 17 मिल जाएगा, तो आवर्त संख्या हो जाएगा 7। सॉरी आवर्त संख्या 1 2 3, आवर्त संख्या 3। अब वर्ग में हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। वर्ग में कैसे गड़बड़ाएगा? 17 भैया 17 में से तू 18 तक घटाएगी नहीं, 7 घटाएगा। 17 में से 10 घटाएगा 7 हो जाएगा। ले 7 हो जाएगा। ये हो गया गड़बड़। कैसे गड़बड़? कि भैया क्लोरीन होता है 17 पे और लिया रहा है 7 पे, लिया रहा है 7 पे। तो रे भैया एगो बात ध्यान से देखो भैया, रे बबुआ बाबू भैया ध्यान से देखो, हाई हेतना गैपवा दिख रहा है, हाई हेते चक्का गैप दिख रहा है, देख रहे हैं? सब नंबर ठुकुर ठुकुर ऐसे ऐसे गया है, ऐसे ऐसे। हाई कुल एक हचाक हचाक हनुमान जी बनल है सब, सीधे श्रीलंका जाएगा सब, सीधे लंका हेल रहे हैं, सीधे हेल रहा है सब। क्या कर रहा है सब? सीधे हेल रहा है सब। तो दूसरा और तीसरा आवर्त, सुनिए ध्यान से, दूसरा और तीसरा आवर्त में, दूसरा और तीसरा आवर्त में जब नंबर आगे बढ़ते हैं ना, तो ये हेल जाता है सब ज्यादा ही। क्या करता है सब? ज्यादा ही हेल जाता है सब। 10 गो संख्या ये हेल गया है, 10 गो संख्या इसकी जानबूझकर हिला दी गई है ताकि इसके गुणधर्म उधर जाके मैच कर जाए सब। तो सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा, सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा। ये 10 संख्या छोड़कर वहां गया है, तो हम 10 जोड़ दे। अरे 10 गो खाली जगह छोड़ के गया तो 10 जोड़ देते हैं कि भैया तुमको वहां पहुंचना है तो 10 गो लेके रहो और नहीं तो वापस आओ। 10 गो जोड़ देना उचित है कि नहीं है? 10 जोड़ना उचित है कि नहीं है? बोलबे नहीं करेगा सर। 10 जोड़ना उचित है कि नहीं? 10 जोड़ना एकदम उचित है, नहीं तो अनुचित हो जाएगा। तो इसमें 10 जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा? 17। अब ब्लॉक बताइए, अगर वो 17 में गया तो कौन ब्लॉक में होगा? 13। ब्लॉक संख्या हो जाएगा पी, क्योंकि 13 से लेके 18 तक कौन से ब्लॉक में रहता है? पी। किसमें? पी। तो आपका एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कुछ नहीं है यार पीरियोडिक टेबल में, कुछ नहीं है, बस देखिए ध्यान से, पीरियोडिक टेबल सब हो जाएगा। बीचवा में का जगह खाली है तो सीटवा नहीं गड़बड़ाएगा। ये जो लाइन से सीट रखे है, लाइने से कुर्सी है, ऐसा कोनो कुर्सी नहीं है। तू लोग कहेगा बीचवा में तो कुछ लिख ले, हटा देते हैं इसको। देखिए ना, अब साफ दिख रहा है। देखो अब साफ दिख रहा है। इतना खाली छोड़ के गया है, तो भैया इतना जब खाली छोड़ के गया है तो हम जगह भरेंगे कि नहीं भरेंगे? नहीं तो रोल नंबर ही गड़बड़ा जाएगा। 3 से लेकर 12 तक कौन ब्लॉक होता है? डी ब्लॉक। आयोनिया 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक। ना समझे? नहीं समझ में आया?
नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करें? दूसर देते हैं आपको बनाने के लिए, निकालिए। निकालिए इसका, इसका निकालिए। अरे दीपक उपाध्याय के बाद प्लूटोनियम पे जाएगा। सर डी ब्लॉक कैसे निकाल दिए हैं? अरे बकलोलवा, रे बकलोलवा, अगर किसी का ग्रुप संख्या 1 या 2 आता है तो वो किस ब्लॉक में रहते हैं? 1 और 2 वाले किस में रहते हैं सर? एस ब्लॉक में। और 3 से लेके 18 के बीच में कोनो का ग्रुप आएगा तो कैसे रहेगा? डी ब्लॉक में। और अगर 3 से 12 के बीच में है तो डी ब्लॉक में। और 13 से लेकर अगर 18 के बीच में गया है, 13 से 18 तक, तो कौन ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। तो जब तक तुम ग्रुप नहीं निकलेगा ब्लॉक कैसे पता चलेगा? बुद्धि लगाओ ना यार। अब हम कहते हैं किसी का ग्रुप संख्या 10 है तो इसी के बीच में ना रहेगा, है जाना, ये ना 10 होगा, 12 है तो 10 होगा। कहते हैं ग्रुप संख्या 4 है तो 3 के बाद 4 हो गया, यानी 3 से 12 के बीच में अगर किसी का ग्रुप आ रहा है, 3 से 12 के बीच में ग्रुप आ रहा है तो डी ब्लॉक, 3 से कम है तो एस ब्लॉक, 12 से ज्यादा है तो पी ब्लॉक। इन सब को लास्ट में पढ़ना है। एगो है ही में से निकाल रहा है सर, निकालिए ना, थोरियम का निकालिए। ये जरूरत नहीं तो ये में से क्या पढ़ रहा है? थोरियम का निकालिए। ये सब का नियम है नहीं लगता है, ये सब थोरियम उरियम पे पढ़ेगा तो तू थोरियम हो जाएगा। चलिए, केकरा सामने पढ़ेंगे? ही 11 के सामने पढ़ेंगे। आवर्त संख्या कितना हो जाएगा? 11 लिख दे, 7 गो आवर्ते होता है, 1 2 3, आवर्त संख्या 3। वर्ग संख्या निकालना है, घटाइए उनमें से कौन घट रहे हैं? 10 घट रहे हैं, 10 घट रहे हैं, क्या हो रहे हैं? 10 घट रहे हैं। 6 तो होगा नहीं, क्यों 6 नहीं होगा? रीजन समझिए, रीजन समझिए, 6 काहे नहीं होगा? तो देखिए ध्यान से, क्योंकि बीचवा में 10 गो का गैप है तो इसमें 10 जोड़ दीजिए, 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 16। ब्लॉक तो आराम से निकाल देंगे। ब्लॉक संख्या हो गया पी, ब्लॉक संख्या क्या हो जाएगा? पी, ब्लॉक संख्या पी। हो गया? तो बस इतना ध्यान रखना है कि इस वाले में निकालना है, जबकि हम आपको देते हैं ठो। देखिए तो इसमें निकालना होगा कि नहीं होगा? देखिए अगर वो संख्या, ये जो नियम लग रहा है, ये जितना नियम है ये 19 से पहले ही लगता है, मतलब इस केवल 2 और 3 आवर्त पे लगता है। किस आवर्त पे लगता है? 2 और 3 पे, क्योंकि यहीं पे खाली जगह है। बस यही ध्यान देना है कि अगर आवर्त आपका 2 या 3 के बीच में आ रहा है तो आपको ध्यान देना है। बस यही ध्यान देना है कि अगर आपका आवर्त 2 और 3 के बीच आ रहा है, 2 और 3 है तो ही खतरा है, 2 और 3 है तो भी खतरा है, 2 और 3 है तो खतरा है, 2 और 3 है तो खतरा है, नहीं तो खतरा नहीं है, नहीं तो खतरा नहीं है। जैसे हम आपको दे देते हैं ब्रोमीन, दे देते हैं 35, निकाल के देखिए तो इसमें खतरा है कि नहीं है? इसमें खतरा है कि नहीं है? भाई साहब पहले बात तो इनका 19 के बाद मिलेंगे ये 35, आवर्त संख्या हो गया 4, खतरा खत्म।
आवर्त संख्या हो गया 4, 1 2 3 4, खतरा खत्म। वर्ग संख्या हो गया, घटाइए वो पट्टी से, 35 में से कौन सी घटेगा, 36 तो घटेगा नहीं, 18 घटेगा। 35 में से 36 थोड़े घटेगा, 18 घटेगा। तो 18 से 36 पहुंचते पहुंचते 12 और 5 17 हो गया। 17 वाला किस ब्लॉक में जाता है, ब्लॉक संख्या पी में जाता है, ब्लॉक संख्या पी में जाता है। आप देख रहे हैं केवल ये दो संख्याएं कितनी मदद कर देती हैं। जिनको ये संख्या याद हो गया, याद करना भी नहीं, इसको इसका भी तो तरीका बता दिए यार। अब कितना शॉर्टकट करेगा आदमी, एक से शॉर्टकट होगा तो फिर पढ़ले फायदा का होगा। किसी को दिक्कत है? एक जगह और दिक्कत होगा, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में। जैसे देखिए हम आपको दे देते हैं चांदी का निकालने के लिए 47, चांदी निकालिए 47, एजी 47 निकालिए, चांदी 47 निकालिए। इसके बाद हम लेंथेनाइड एक्टेनाइड में समझाते हैं आपको। जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, एक बार दोबारा देखिएगा, अपने से समझ में आ जाएगा। जिंदगी का एक उसूल है, आपने जिसको समय दिया वो आपको साथ देगा। जिंदगी का ये उसूल है, आप जिसे समय देंगे वो आपका साथ देगा। आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप उसको दिन भर समय दीजिए, कुछ मत कीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिन भर देते रहिए देते रहिए देते रहिए, समझ में आएगा। एक स्कूटर के दुकान पर काम करने वाला गैराज मैकेनिक कुछ पढ़ा लिखा नहीं रहता है, लेकिन वो स्कूटर को समय दिया है एक मैकेनिकल इंजीनियर से ज़्यादा जानता है। तो समय दीजिए, आपसे पास रहेगा। अगर आप समय नहीं दीजिएगा तो आपसे दूर हो जाएगा। समझ में आ गया? हमें अपने परिवार के लोगों से लगाव क्यों रहता है? हम लोग उन्हें समय दिए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग अच्छे होते हैं, हम उन्हें समय दिए रहते हैं इसलिए वो अच्छे होने लगते हैं। समय देना छोड़ देंगे, काम खत्म हो जाएगा। दूर के रिश्तेदार से उतना आदमी समय नहीं देता, उतना लगाव नहीं रहता है। निकल गया भैया। 47 किसके आगे आएंगे? 55 के आगे तो आएगा नहीं, 37 के आगे जाएगा। आवर्त होगा इसका 1 2 3 4 5, पांचवा आवर्त आउट ऑफ डेंजर, पांचवा आवर्त आउट ऑफ डेंजर। वर्ग निकालिए, वर्ग निकालने के लिए इसमें से घटाना पड़ता है उधर की संख्या। तो 47 में से 54 घटेगा नहीं, 36 घटेगा। कितना घटेगा? 36 घटेगा। घटाइए, कितना हो जाएगा? 7 11 हो गया। कितना आ रहा है? 11। अब आप बताइए ब्लॉक कौन सा होगा? ब्लॉक हो जाएगा डी, क्योंकि अगर किसी का 3 से 12 के बीच में आता है तो डी ब्लॉक में चला जाता है। किस ब्लॉक में जाता है? डी ब्लॉक में। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम आता है लेंथेनाइड एक्टेनाइड वाले में। चलिए यहां थोड़ा गहराई से समझिएगा। देखिए बाबू लोग, यहां हम लोगों ने क्या कर दिया है कि 58 से लेकर और उधर 71 तक काट कर बाहर निकाल दिए। यहां देखिए, यहां 57 है, यहां 57 है, संख्या 57 तक है, 57 तक है और 89 तक है। यहां से हम लोग 58 से काट लिए हैं 71 तक। रियलिटी में ये जो पूरा का पूरा सीरीज है 58 से 71, वो इसी में घुसा था। इसमें से हम लोगों ने काट कर निकाला है। हम लोगों ने क्या किया है? काट कर निकाला है। क्या किए हैं? काट कर निकाल दिए। इसका मतलब अगर ये सीरीज नहीं होता, ये देखिए इसमें 14 तत्व आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसा चुरा 15 ही गड़बड़ है, पीरियडिक टेबल में गड़बड़ है। 14 के होता है, इस साला 57 से उठा लाया है, 58 से 71 होता है, दूर से यही चौपट है। यही वाला काट देते हैं, अपने सुधर जाएगा। 58 से होता है, 58 से। यही वाला काट देंगे तो सुधर जाएगा। काट दिए। ये कहां से होता है भैया? 58 से लेकर कहां तक? 71 तक। और इधर कहां से होता है? 90 से लेकर 103 तक। अभी ये छोड़िए, यहां पर ये टोटल जो 14 तत्व हैं यहां से यहां तक में टोटल कितने हैं? 14 है। एक्चुअली वो यहीं पर थे, यहीं पर थे,
कहाँ थे, यहाँ था। ये 14 एक 6वां आवर्त में थे और ये किस में था, 7वां में था, इसलिए इसे अलग नहीं किया जाता, यहीं पे थे। इसको निकाल के फेंक दिया गया क्योंकि ससुरे रेडियो एक्टिव थे सर, इसमें रेडियो एक्टिव नहीं थे सर। तो रेडियो एक्टिव होने के वजह से साइडवा में ले आकर रख दिया, जिसे एक्टिनाइड और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहा जाता है। अब एक बात बताइए, ये 14 तत्वों को इसमें से निकाल कर यहां रखा गया है। अगर ये रियल में ये यहां रहते तो ये जो भी संख्या है, ये जो वर्तमान में दिख रही है, ये यहां से 14वां संख्या आगे रहती। कहां रहती, 14वां संख्या आगे की है। यानी जब भी हम इसका आवर्त या वर्ग निकालेंगे, इसके क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, तो उसमें हमें कितना घटाना पड़ेगा, 14 घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ससुरा 14 को आगे था, ये घट गया तब ना यहाँ आया है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम आपको 79 निकालने के दे देते हैं सोना, 79 निकालिए सोना, एक दो बार बनाइएगा अपने से समझ में आ जाएगा। 79 निकालिए सोना, अपने से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यार, 4 गो नियम में होता है पीरियोडिक टेबल में, उसी पे पूरा बन जाता है। देखिए, आप आवर्त तो निकाल लेंगे ये देख के कि भैया 85 के आगे तो मिलेगा नहीं, 55 के आगे मिलेगा, तो आवर्त आप फटाक से निकाल लेंगे। आवर्त 1 2 3 4 5 6, 6वां आवर्त मिलेगा। लेकिन वर्ग निकालने के टाइम आप गड़बड़ा जाएंगे। आप 79 में से क्या घटाएंगे, 86 घटेगा नहीं, 54 घटाएंगे। कितना घटाएंगे भैया, 54 घटाएंगे। तो 9 में से 4 गया 5 और 7 में से 5 गया 2, 25। अभी भैया माथा फोड़ लेंगे हम अपना, पीरियोडिक टेबल में 25 होगा नहीं करता, 18 को होता है। ये खुद ही हिंट देगा कि हमें क्या करना चाहिए, हिंट देगा हमें क्या करना चाहिए। 25 को वर्ग होता है, बताओ भैया, 25 को वर्ग होला नहीं होता है, 25 तो वर्ग नहीं होता है। रीजन क्या है कि ये 25 बढ़ा क्यों, क्योंकि ये ससुरा जो है आपका सोना 79 पे बैठा है, एक्चुअली में इसे बैठना चाहिए यहां पर, यहां होना चाहिए, 25 बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें से क्या किया गया है, 14 को तत्वे हचाक से निकाल के फेंक दिया गया और उधर वाले को समेट के लाया गया है। तो कह रहा है कि कौ अंक समेटा गया है, तो जो अंक है निकला है, 14 अंक निकला है, तो 14 अंक पीछे समेटा गया है। तो जो 14 अंक पीछे समेटा गया है, तो चुपचाप 14 को घटा दीजिए, चुपचाप 14 को घटा दीजिए। लो भैया 14 को घटाइए, कितना हो जाएगा, 14 को घटाएंगे 11, कितना हो जाएगा 11। ब्लॉक बोलिए, ब्लॉक बोलिए डी, ब्लॉक बोलिए डी। देखिए ये 11वां में है, सोना चांदी 1 में आता है। ब्लॉक डी आवर्त 6, ये समझ में आ गया। नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं आता है बाबू, एक बार में नहीं आएगा, कई बार निकालेंगे तब आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सोच रहा पीरियोडिक टेबल में लेंथेनियम को भी नीचे में उतार दिया। चलिए हम निकाल के देखते हैं पीबी 82, किसका निकालते हैं, पीबी 82। वो खुद हिंट देगा, आपको कोई दिक्कत घबराने की जरूरत नहीं है। पीरियोडिक टेबल में खुद हिंट मिलता है, पीबी 82 82, पीबी 82। पीरियोडिक टेबल में लोकेशन खत्म हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, मिसलेनियस हो जाएंगे, जिसका आउट ऑफ सिलेबस, मतलब सिलेबस से मेन हिस्सा नहीं होता है, मतलब मिसलेनियस में होते हैं सब। यार अगर आप गहराई से सोचिएगा ना, थोड़ा भी पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं ना, तो आराम से बना देंगे। एक पीरियोडिक टेबल लीजिएगा, नहीं मिल रहा है तो मोबाइल से डाउनलोड कीजिएगा, उसमें से खोज खोज के एक गो का निकालिएगा। क्या कीजिएगा, एक गो को निकालिएगा। अभी हम सबका समराइज करेंगे। आप जिसको समराइज करेंगे ना, इस चीज को आप क्या कर लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा ऑडियो। जब हम बोलेंगे ना कि इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए, तो रिकॉर्ड करके सुन लीजिएगा और सोते समय ना उसको याद रखिएगा। ये महज 1 मिनट 40 सेकंड की रिकॉर्डिंग आपको हमेशा पीरियोडिक टेबल सुनते रहिएगा, याद रखिएगा, भूलने नहीं देगा। अभी हम समराइज करेंगे इसको। चलिए, अब होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे सब। चलिए देखिए भैया, ये किसके सामने पढ़ेंगे 82, 55 के सामने, 55 के सामने। चलिए आवर्त संख्या
1 2 3 4 5 6, आवर्त संख्या 6, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या तो उधर घटाइए, 82 में से कौन सी घटेगा, 86 घटेगा ही नहीं, 54 घटेगा 82 में से 54, तो आइए इसको हासिल देगा, 12 में से 4 गया 8, हासिल दिया तो ही बच गया 7, 7 में से 5 गया 2, या इससे चुराई तो माथा पगला जाएगा भैया। 18 को तो 28 को तो ग्रुप में ना होता है, 28 को तो ग्रुप नहीं होता है, लेकिन ये आगे क्यों भागा, क्योंकि ये जो 14 को रहता तो ठेल के इसको 28 पे लिए गए रहते सब, बाहर फेंक दिया रहता सब, तो पीरियोडिक टेबल दूसरा उगा रहता, इसको तो नीचे ले आया, तो 14 घटाइए, कौन सी कीजिए 14 घटाइए, -14, 14 आ गया, तो भैया ब्लॉक तो आराम से निकल जाएगा। ब्लॉक के कितने हो जाएंगे भैया, पी ब्लॉक, क्यों, क्योंकि 13 से लेके 18 डाले जाते हैं पी ब्लॉक में, हो गया। चलिए इसको मिला लेते हैं कि सही है या नहीं है, यही है ना पीबी, ये है पीबी। हम लोग ने क्या निकाला, इसका आवर्त 6, देखिए तो आवर्त 6 है, बिल्कुल 6 नंबर पे आवर्त है, लाइन गिनी 1 2 3 4 5 6, छठवें पे। वर्ग संख्या गिनिए तो ये 14 है, ऊपरा देखिए तो 14 लिखल है, हम लोग का भी कितना आया है 14। अब ब्लॉक देखिए, ब्लॉक पी ब्लॉक, ब्लॉक देखिए पी ब्लॉक, ब्लॉक पी ब्लॉक। चलिए और निकालिए, सबसे भारी धातु कौन होता है, सबसे भारी धातु बोलिए, ओस्मियम, सबसे भारी होता है ओस्मियम, निकालिए निकालिए निकालिए, हाँ ओस्मियम होता है, अरे रेडॉन गैस होता है, धातु बोले आप गैस बता रहे हैं, सबसे भारी गैस ना 86 रेडॉन होता है, धातु बोले हम। पीरियोडिक टेबल का पोजीशन निकालना यार ना बच्चा का खेल है, आधा घंटा आप प्रैक्टिस कर दीजिएगा ना, आधा घंटा, आधा घंटा यार, ये 2 लाइन जिसको याद है ना उसका पीरियोडिक टेबल उसको कोई नहीं छीन सकता, उस 2 लाइन छोड़ो यार, एक ही लाइन लिखो, उधर से आधा घटा दो उससे, एक ये लाइन लिखो 1 3 11 19 55 1 3 11 19 37 55 87, बस ये याद है ना, इसमें से एक एक संख्या घटा के उधर लिख दो, एक संख्या घटा के उधर लिख दो, जिसके सामने पड़ेगा वो क्या हो जाता है आवर्त, और उसमें से घटा देंगे उधर वाली संख्या, अक्रिय गैसों वाली संख्या को अगर हम एटॉमिक नंबर से घटाएंगे तो क्या मिल जाता है, हमें वर्ग मिल जाता है, और वर्ग के आधार पर हम ब्लॉक डिसाइड कर लेते हैं। निकाल लिए लोग भैया, 76 किसके सामने दिखेगा, 55 के सामने दिखेंगे, यहीं से हमको निकल जाएगा। आवर्त गिनिए 1 2 3 4 5 6, आवर्त संख्या 6, वर्ग निकालना है, कोई बात नहीं, 76 में से क्या घटेगा, 86 तो घटेगा नहीं, 54 घटेगा, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, 22 भैया, 18 को होगबे करता है, 22 कैसे होगा, 14 घटाइए, 14 घटाइए, 14 घटाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 8, वर्ग संख्या 8 हो जाएगा। और जैसे वर्ग संख्या 8 निकला था, ब्लॉक घटाक से निकालेंगे डी ब्लॉक, क्यों, क्योंकि 3 से लेकर 12 तक होते हैं डी ब्लॉक में, मैच करिए, आवर्त संख्या 6 होना चाहिए, ऑस्मियम है, आवर्त संख्या 6, ठीक है, ब्लॉक संख्या कितना 8 है, 8 है, लिस्ट जो हमारा 6 कैसे आ गया, इसका 8 कैसे आया, हमारा 6 आ गया ना, 8 आया, हमारा भी 8 आया था, सही है, हम भी सीख गए, 8 आया मेरा भी, डी ब्लॉक है, मेरा भी आ गया, हाँ हमरो याद हो गया,
हमको पता है, हम लोग को रिवीजन होते रहता है। आप लोग को पता है हम लोग को ये याद कैसे हो जाता है? एक साल में कम से कम 40 बार रिवीजन होता है इसका। इस बैच में पढ़ाएं, किसी और बैच में पढ़ाएंगे, किसी और बैच में पढ़ाएंगे, ये रिवीजन होते रहता है, इसलिए याद रहता है। एक और दे, एक और निकालिए। इस वाले में से निकाले हैं कि नहीं? इससे जरा इकोनो काम के नहीं रहता है, सतह में से निकालेंगे कौन सी? 88 निकाली तो रेडियम, 88 निकालिए रेडियम। देखते निकाल पाते हैं लोग कि नहीं। 88 निकालिए रेडियम। 88 निकालिए रेडियम। 88 88 निकालिए। अरे यार क्या पूछ रहे हो कि 14 कहाँ से घटाए हैं? अभी कितना चिल्ला चिल्ला के बताए हैं कि ये एफ ब्लॉक के, ये जो एफ ब्लॉक है ये कहीं से नहीं बना है, बल्कि यहाँ पर होता है लेक्टेनियम, उससे बन गया है लेंथेनाइड, यहाँ होता है एक्टेनियम, इससे बना है आपका एक्टेनाइड। तो ये यहीं से निकल के बनाए गए हैं, इसमें से हटा दिया गया है, इसलिए ये क्या थे, एक्स्ट्रा थे सब, इसलिए इसको घटा देते हैं। 14 यही तो घटा रहे हैं, इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को ये है सब ना। तो 6 वाले ग्रुप में से 14 ये निकले हैं सब, और 7वां आवर्त में से 14 ये निकले हैं सब, तो इसमें घटा रहे हैं हम। कौन सी नया कर रहे हैं यार? अब कौन सी बताएं यार? अब दिमाग से एकदम पैदल रहोगे तो थोड़ी ना चलेगा। हाँ, अब टीचर के तो अब मान के चलिए आप कक्षा 9 पढ़े ही नहीं है, 10 पढ़े नहीं है, 12 पढ़े नहीं है, कि नकल करके पास हो गए, एक ही बार आ जाएंगे तो ही तो दिक्कत हो जाएगा ना यार। हाँ, थोड़ा भी अब आपको हम इतना गारंटी बोलते हैं बाबू, इससे छोटा और शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकता है। और अब खुद सोचो यार, अब इससे छोटा ट्रिक क्या बताएंगे यार? नहीं तो फिर पीरियोडिक टेबल में बताओ 1:2:2 बनाओ, उससे जो 86 वाले का बनाएगा तो हत्ते बड़ बनेगा। 1:2:2 करते रहो वहां पे, फिर थोड़ा निकल जाना पूरा ब्लॉक का, ये निकालते रहना ब्लॉक। ये बात बराबर, इतना ट्रिक है यार, इससे छोटा ट्रिक क्या हो सकता है? देखिए भैया, क्या चीज निकालना है? रेडॉन का निकाल रहे थे लोग, 88 किसके सामने जाएगा? 87 के सामने जाएगा 88। आवर्त निकल गया, 1 2 3 4 5 6 7। वर्ग निकालिए, घटाइए, इसमें से क्या घटाइएगा? क्या घटाइएगा? क्या घटेगा भैया? 86 घटेगा 87 में से, क्या घटेगा? 86। किस वर्ग में जाएंगे? ब्लॉक बोलिए, एस ब्लॉक। ब्लॉक बोलिए, एस ब्लॉक। 18 हो गया। बाबू यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, अब इस पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ जगह पे जहां जहां मिस्टेक है बस उसको ध्यान देना। जब भी आप इसमें और इसमें चलिएगा, 6वां और 7वां में, तो कुछ नंबर ऊपर नीचे होंगे सब। 6वां और 7वां में क्या होंगे सब? कुछ नंबर ऊपर नीचे होंगे सब, और कई जगह थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं सब, उसको हम लोग समझ जाते हैं। उसके बाद समझ में आएगा आपको कि भैया कैसे क्या होना चाहिए। भाई केमिस्ट्री में हो ना, बड़ी ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ ये नहीं होगा। चलिए हम लोग उसको एक बार ध्यान देते हैं। अरे लेंथेनाइड एक्टेनाइड नहीं पूछेगा, उसको सीधे याद कर लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। लेंथेनाइड एक्टेनाइड पूछ भी नहीं करेगा। हम 3 को बॉस बोले थे ना, कौन कौन सा? थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। उसको ऐसे याद रख लेना लोग, वरना निकालोगे तो दिक्कत हो जाएगा। लेंथेनाइड एक्टेनाइड खचरा है सब, लास्ट टाइम में ना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अभी जो कॉन्फिडेंस है ना वो फ्रस्ट्रेशन में खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो यार? वरना हम पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा के उसको छोड़ेंगे क्या लिए? पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा के उसको नहीं ना छोड़ेंगे। ध्यान से देखिए, उसमें बस 3 ठो याद रखिएगा, हो जाएगा।
एक तो लड़का कह रहा है कि सर ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपको एटॉमिक नंबर याद रहे। बिना एटॉमिक नंबर याद रख ले तू करेगा क्या, ये बताओ। बिना एटॉमिक, और हम आपसे कहें कि आप एग्जाम तभी दे सकते हैं जब आपको आपका एडमिट कार्ड हो, तो भैया बिना एडमिट कार्ड तो एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो किसी किसी एग्जाम में ना वो ऐसे ही दे देता है, दे देगा कि आपका PB 82 बताइए, तो 50% केस में आपको दे देता है एटॉमिक नंबर, और 50% केस में नहीं देता है। हम आपको फेमस फेमस बता दिए थे क्या है, किस में देता है। चलिए अब सब लोग कंसंट्रेशन होइए मेरी ओर, क्या है, सब लोग मेरी ओर कंसंट्रेट होइए, हो गए। अब फाइनल टच देते हैं, फाइनली यहाँ पे देखिए, पीरियोडिक टेबल में किसी भी चीज का क्या निकालने के लिए, पोजीशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1A ग्रुप का हम लोग नंबरिंग लिख देते हैं, जिसमें 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 आता है, 37, 55, 87 आता है, ठीक है। ये इधर रख देते हैं। और वही 0 ग्रुप वाला जो होते हैं सब इधर 18वां ग्रुप वाला अक्रिय गैस, इसे भी लिख लेते हैं 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। ये 118 वाला किसी काम का नहीं है, यही हो जाता है। अब इसी आधार पर हम पोजीशन निकालते हैं, कैसे, जिस तत्व का हमें क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे मान के चलिए 26 हो गया लोहा, तो हम यहाँ से देखते हैं ये पहला नंबर जो फर्स्ट ग्रुप का हम नंबरिंग लिखें कि ये किससे करीब पड़ेगा, तो लोहा करीब पड़ेगा 26 यानी 19 के सामने से, तो 19 वाले का वर्ग देख लेते, आवर्त देख लेते, 1, 2, 3, 4, यानी ये चौथे आवर्त में चला जाएगा। वर्ग निकालने के लिए इसके परमाणु क्रमांक से हम इसका सबसे नजदीकी अक्रिय गैस की संख्या घटाते हैं, तो 26 का सबसे नजदीकी अक्रिय गैस हो जाता है 18, तो 26 में से हम लोग क्या घटा लेते हैं, 18, तो 26 में से जब 18 घटाएंगे तो हमें बच जाता है 8, तो हमारा वर्ग संख्या क्या हो गया, 8। जैसे ही वर्ग संख्या निकल जाती है तो हम इसी के सहायता से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ब्लॉक निकाल लेते हैं। कैसे, अगर वर्ग संख्या 1 से 2 है तो ब्लॉक हो जाएगा S, 3 से 12 है तो ब्लॉक हो जाएगा D, और अगर 13 से लेके 18 है तो ब्लॉक हो जाएगा P। ब्लॉक हो गए सब। दो जगह यहाँ अपवाद हो जाते हैं सब, कहाँ कहाँ, कि एक वर्ग संख्या 2 और 3 में बीच में 10 अंकों का खाली गैप है, क्योंकि यहाँ पर आपका D ब्लॉक भरा हुआ नहीं है। आप देखेंगे ध्यान से, यहां पर D ब्लॉक भरा हुआ नहीं है, इसलिए सेकेंड और थर्ड आवर्त में जब निकालते हैं तो D ब्लॉक नीचे धंसा हुआ है, बीच में 10 की खाली है, इसलिए जब हम इधर निकालते हैं जैसे क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, तो उसमें अलग से 10 जोड़ना पड़ता है ताकि इस गैप को भरा जा सके। वहीं अगर आप नीचे जाइएगा लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में, तो लेंथेनाइड एक्टेनाइड हमको मिलते हैं आवर्त संख्या 6 और 7 में, तो 6 और 7 में जब हम निकालते हैं तो इसमें से 14 अंक को निकाल के हम लोग F ब्लॉक में भेजे होते हैं, इसलिए जब हम इसका आवर्त निकालते हैं तो निकल जाता है, लेकिन जब हम वर्ग उधर से घटा के निकालते हैं तो वो संख्या बहुत बड़ी आती है, तो इसीलिए उसमें से हम लेंथेनाइड वाली संख्या यानी 14 घटाते हैं, तब वो अपने ओरिजिनल जगह पर आ जाता है। इतने नियम याद रखेंगे ना, आपका पीरियोडिक टेबल कंप्लीट। इसको याद रखिए, मत भूलिएगा, इसको 10 बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, रास्ते में रहिएगा प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मोबाइल से पीरियोडिक टेबल लेके एक एक का लोकेशन निकालते रहिए, आपका लोकेशन पता हो जाएगा। नहीं तो फिर वही रास्ता ही है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 रटते रहिए, निकलेगा। समझ में, इस क्लास को दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आपका केमिस्ट्री यहाँ तक में कंप्लीट, ठीक है। अब जिनका जिनका मतलब एग्जाम नहीं है, या फिर मतलब आप जैसे जो 28 के लिए जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक भैया, आप लोग के क्वेश्चन इजी आएंगे। कंपटीशन थोड़ा सा दिमाग में बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, इजी क्वेश्चन रहेंगे, बना के आ जाएंगे लोग, काम खत्म हो जाएगा आप लोग। उसके बाद से क्या होगा, सिंपली होगा, काम खत्म, केमिस्ट्री का काम खत्म। अब मिसलेनियस बच गए सब, जिसको मिसलेनियस मतलब कहीं से उठा उठा के पूछ दिया जाता है, तो जैसे जैसे एग्जाम होंगे हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। अब कितना टाइम हो गया, 10:30 हो गए। 11 बजे से आप फिजिक्स पढ़ा देते हैं, क्योंकि आज फिजिक्स का क्लास नहीं हुआ था। 11 से 1 फिजिक्स पढ़ा दे, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका दूसरा कोई इलाज नहीं है। आप खुद बोलिए, आपकी जगह पे तो हम प्रैक्टिस करेंगे नहीं। 11 से 1 फिजिक्स, यस या नो?
इसका पीडीएफ नहीं, अच्छा पीरियोडिक टेबल का पीडीएफ डाल देंगे, जस्ट अभी रात में डाल देंगे, अब पहुंचते पहुंचते हो जाएंगे भाई। आपको इस मिसलेनियस का पीडीएफ डाल देंगे, एक बुक वाले में से हमने। हाँ कल होगा, क्लास होगा, अब केमिस्ट्री नहीं, अब सुबह में भी फिजिक्स होगा, शाम में भी फिजिक्स होगा, सुबह में भी फिजिक्स, शाम में भी फिजिक्स। कल 27 है, सुबह में भी फिजिक्स, शाम में भी फिजिक्स, कल फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे जैसे पेपर आएंगे उस पर डिस्कस होते रहेंगे, ठीक है। साबुन और डिटर्जेंट का वीडियो, साबुन और पानी, ये दो चीज़ हैं जिसका क्लास नहीं है, उसका रिकॉर्डेड वीडियो है, डाल देंगे। साबुन और पानी का, साबुन और पानी का हो जाएगा। ये फिजिक्स ले लें या नहीं ले लें, हाँ या ना बोलो लोग, हाँ ओके। 11:10 फिजिक्स, ठीक है, 11:10 फिजिक्स होगा। आपको भेज देते हैं, बाकी लोगों को नोटिफिकेशन भेज देंगे। 11:10 पर अभी रात 11:10 से फिजिक्स होगा। आप खा पी के रेडी रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।